नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। आज के हम इस वीडियो में फिल्म पाकीजा के बारे में बात करने वाले हैं। पाकीजा फिल्म में मीना कुमारी और भारत के पुराने कवियों की एक भावुक याद आज के हम इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकीजा फिल्म जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें दो महान कलाकार मीना कुमारी और गुलाम मोहम्मद के काम को आखिरी बार स्क्रीन पर देखा गया, जिसे एक भूले बिसरे दौर के लिए शोकगीत की तरह रचा गया था। पाकीजा फिल्म साल 1972 में आई थी और इस फिल्म में मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार और मुराजी थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कमल अमरोही ने और इस फिल्म का संगीत गुलाम मोहम्मद और नौशाद जी ने दिया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म की खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी, शानदार सेट, काव्यात्मक डायलॉग्स और मनमोहक धुनें दिल में एक यादगार सपने की तरह बस जाते हैं। इस फिल्म की कहानी ये सीख देती है कि पति और पत्नी पर्दे पर जादुई रोमांस रच सकते हैं, चाहे उनका वैवाहिक जीवन दुखों की दास्तां ही क्यों ना हो। बात करें फिल्म के बारे में तो पाकीजा एक तरह की भारत यात्रा की तरह है और उस भारत के लिए एक शोकगीत है जो अब कभी लौट नहीं सकता। ये ठुमरी शायरी, कवनात्मक हाजिर जवाबी और नवाबों की भाषा की नजाकत और ऐशो आराम से परिभाषित एक धीमे दौर का पिक्चर पोस्टकार्ड है। ये आपको टांगे की टिक टिक, रेल के इंजनों की सीटी और शू शू की आवाजों के लिए नॉस्टैल्जिकल बना देती है। ये आपकी दिल की धड़कनों को धुआंधार की खनक और तबले की ताल पर थिरका देता है। पाकीजा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये भूले बिसरे इतिहास का एक अध्याय है, जो एक रूमानी संगीत है, जो एक गीतमय अतीत को गाता है। पाकीजा एक ऐसा एहसास है जैसे कि सुबह की ओस में भीगे गुलाब की पंखुड़ी को होठों से लगाना, दशकों से पुरानी शराब का स्वाद चखाना, ये रेशमी बदन पर महीन मलमल की ससराहट सुनना, सिर्फ उसकी यादें रह जाती है। जैसे बीते अनुभव की मीठी सी कसक। इसे परिभाषित करने के लिए डायरेक्टर कमाल अमरोही का जादू चाहिए, जिन्होंने इस दिल को छू लेने वाली कृति की शुरुआत अपनी पत्नी मीना कुमारी को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई थी, लेकिन अंत में इसे महान ट्रेजेडी क्वीन के लिए एक भावुक संरचना में बदल दिया गया, जो उनकी शाश्वत प्रतिभा का एक सेल्यूलाइट मंदिर है। कमल अमरोही जो इस फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर है, वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जन्मे थे, एक ऐसा शहर जो अपनी रसीली आम के बगीचों के लिए फेमस है। उनके चचेरे भाई जॉन एलिया उर्दू के प्रमुख शायरों में से एक है, जिनकी एक कल्ट फैन फॉलोइंग रही है। ऐसा लगता है कि कव्वे इस परिवार की रंगों में बहती थी। हालांकि कमाल एक फिल्म मेकर थे, फिर भी उन्होंने पाकीजा के हर फ्रेम को एक पेंटिंग की तरह गाढ़ा, जिसे एक नब्ज की नजाकत कोमलता से सींचा गया। फिल्म अपने शुरुआती पलों से ही अपने कव्य स्वभाव को स्थापित कर देती है, जिसमें सुंदर संस्कृति और लयबद्ध पटकथा तथा भावनात्मक सीन नजर आते हैं। इसकी शुरुआत कमाल अमरोही की दमदार आवाज में एक धीमे से वॉइस ओवर से होती है, जो बाद में एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले सीन में पैदा हो जाते हैं। नवाबों के शहर की भीड़ वाली सड़क पर एक घोड़े से खींची जाने वाली बग्गी गुजरती है, जिसकी टापों की आवाज घुंघरुओं की छन छन के साथ मिलकर एक मधुर जुगलबंदी रचती है। झरखों से सजी हवेलियों की कतार से ठुमरी की एक स्वर लहराइया और तबले की थाप उठती है, जो बीते युग की एक सिम्फनी को आकार देती है। हर झरोके में कम से कम दर्जन भर अनारकली घाघरे पहने थलक करती है। कुछ ही पलों बाद लता मंगेशकर की आवाज इस मधुर कोलाहल को चीरती हुई उभरती है। साहिब जान मीना कुमारी को सुंदरता और वेदना की एक उदास छाया है, गुलामी और सुनहरे रंगों में सजी अपने आने की घोषणा करती है। बात करें म्यूजिक की खामोशी के बारे में तो फिल्म के कुछ सीन की खामोशी में भी म्यूजिक होता है।
कविता होती है और उसके ना होने पर फिल्म आपको उसकी कल्पना करने पर मजबूर कर देती है। एक सीन में साहिब जान को एक तवायफ है अपनी महफिल में बैठी होती है। संगीतकार अपने सितार, मंडोलिन और तबले बजाना शुरू करते हैं और साहिब जान की गायिका का इंतजार करते हैं। उन्हें सुनने वाले बेचैनी से करवट बदलते हैं, लेकिन साहिब जान जो अपनी प्रेमिका की यादों में खोए हुए हैं, दर्द से भरी नजरों से सुनने को ताकती रहती है। वहां अचानक खामोशी छा जाती है, लेकिन उनकी स्थिति को देख आप बैकग्राउंड में अमीर खुसरो की पंक्तियां महसूस कर सकते हैं। अपने सीनों संवादों के जरिए ये फिल्म कमल अमरोही की कल्पना और भव्यता की एक दिखती जीत है। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब इसकी भव्य सज सज्जा, रंगों की बहार और छोटे छोटे बारीकियों पर ध्यान देने को लेकर कमाल अमरोही की आलोचना हुई थी। लेकिन 50 सालों बाद ये फिल्म कॉस्ट्यूम, ड्रामा और म्यूजिकल सिनेमा का आदर्श बन चुकी है, जिसे संजय लीला बंसाली जैसे फिल्म मेकर कमाल अमरोही की कला को हूबहू पर्दे पर उतारकर उन्हें श्रद्धांजलि देते रहते हैं। हीरा मंडी पाकीजा का लगभग एक सीक्वल ही है। 1950 के दशक की शुरुआत में जब कमाल अमरोही ने इस फिल्म को सोचा, तभी उन्होंने मीना कुमारी से शादी रचाई थी। वो पाकीजा को अपने प्यार की एक निशानी बनाना चाहते थे। मीना कुमारी तब 20 साल की शुरुआत में थी। वो एक बेबाक, चंचल और अद्भुत सुंदरता से परिपूर्ण एक्ट्रेस थी, जैसे वो बिजू बावरा जैसी फिल्म में नजर आई थी। लेकिन जब पाकीजा फिल्म की शूटिंग 1969 से 1970 में शुरू हुई, तब तक उनका जीवन एक शादती में बदल चुका था। उनकी कमल अमरोही के साथ दर्दनाक वैवाहिक जीवन, अधूरा प्यार और शराब की लत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन फिर भी 40 साल की उम्र में जानलेवा बीमारी सिरोसिस में जूझते हुए उन्हें ऐसी परफॉर्मेंस दी जो कि नाजुक नाच, दबी हुई मुस्कानों और पिए गए आंसुओं से सजी एक प्रस्तुति है। उनकी आंखें एक अनकहे दुख से भरी हुई थी, जो साहिब जान की आत्मा का प्रतिबंध बन जाती है और उनके अधूरे सपनों का भार उठाती है। एक सीन में जब उनसे नाम पूछा जाता है, तब राजकुमार उन्हें पाकीजा कहते हैं, जो एक शुद्ध और पावन तवायफ की उस भूमिका के लिए सबसे सही नाम है जो अपने उद्धार का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म पाकीजा में मीना कुमारी और भारत के पुराने कवियों की एक भावुक याद। अगर आपने पाकीजा फिल्म देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये फिल्म आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई और इस फिल्म का गाना आपका कौन सा पसंदीदा रहा है। ऐसे ही हम किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी किस्सों के साथ।